हेलो दोस्तों, दिस इज अमोद कुमार पंडित। आप सभी लोगों का स्वागत है मैथमेटिक में। हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसमें कि 5.2 जो है एक्सरसाइज का हम लोग 15 तक कर चुके हैं। आज जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको आज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है आज यहाँ देख रहे होंगे एक शब्द लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है सेल्फ रिस्पेक्ट। ये बहुत बड़ी एक वर्ड है सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब कि आत्मसम्मान जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि अपने आप में जो है ना खुद का सम्मान करना। देखिए अभी के डेट में ये चीज़ देखा जाता है। फॉर एग्जांपल आपका गोल वाई है, ठीक है, तो आप वाई तक पहुंच गए, बट आप जो है अपने आप को आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आगे जाके आपको रिग्रेट फील होगा कि काश जो है ना हम उस टाइम अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट दे देते, ठीक है। अभी के डेट में देखिएगा आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि चाहे पॉजिटिव आप देख ले या नेगेटिव देख ले, सेल्फ रिस्पेक्ट कोई नहीं करता। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि खुद का जो है आत्मसम्मान जो है ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो आज जो है हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए क्या बोला, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। मतलब कि बोल रहा है डिटरमाइन करने के लिए, एपी फाइंड करने के लिए जिसका थर्ड टर्म दिया हुआ 16 है। क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, देखिएगा। थर्ड टर्म E3 जो है 16 दिया हुआ है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब दूसरा देखिए, बोल रहा है क्या 7 टर्म जो है वो ज़्यादा है, 7 टर्म जो है ज़्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से। कितना, तो 12। फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। 7 टर्म जो है 12 ज़्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से। 12 ज़्यादा है, अगर इसमें जोड़ेंगे तभी तो ये इक्वल होगा। देखिए ये 12 जो इसमें जोड़े तभी ये इक्वल होगा, ठीक है, या तो इसमें घटा देते तो इक्वल हो जाता। क्योंकि मान लीजिए 7 जो है 5 से बड़ा है, कितना, 2, तो 2 इसको इक्वल जब करना है तो 2 तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, या 2 इसमें घटा दीजिए तो बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ वहाँ की है। इस टाइप के नेक्स्ट वीडियो मतलब प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग देखे थे, ठीक है। अब देखिए जस्ट इसको सोल्व कीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बोला A3 का मतलब क्या, A प्लस सेकेंड डी, A प्लस सेकेंड डी इक्वल टू 16, ठीक है। और A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D। A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D प्लस 12। अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए, ये से ये कैंसिल, ये 4 इधर आएगा तो ये 2D हो जाएगा इक्वल टू 12। यहाँ से देखेंगे D का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। D का वैल्यू क्या हो गया, 6। जब ये जो D का वैल्यू 6 आ गया, अब यहाँ D का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से A का आपका मान निकल जाएगा। देखिए A प्लस 2D 6, ये कितना हो गया आपका, A प्लस 12 इक्वल टू 16। A का वैल्यू यहाँ से हो गया, ये 12 इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 4। अब देखिएगा कि आपको D का वैल्यू भी पता हो गया, A का वैल्यू भी निकल गया। मतलब आपको AP बोला था निकालने के लिए। आप यहाँ पे AP देखिएगा तब क्या हो जाएगा भाई, AP देखिए क्या, मतलब मान लीजिए A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, सपोज है। तो A1 की जगह पे 4, A2 देखिएगा A प्लस D, तो A तो यही रहेगा, D क्या हो जाएगा 6, तो 6 और 4 10। फिर A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, तो A की जगह 4 और 2D, 2 और 6 दूना 12, 12 और 4 16। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो गैप है 6 का है, तो ऐसे भी यहाँ भी 16 लिख सकते हैं। या तो आप देखिए 4, इसके बीच का गैप 6, इसके बीच का गैप कितना हो जाएगा कि 16, इसका बीच का भी गैप 16। तो आप देख रहे हैं कि आपको AP बोला था 4, 10 और 16 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही बोला था AP डिटरमाइन करने के लिए। तो आप लोगों को आई थिंक मज़ा आ रहा होगा ये क्वेश्चन सोल्व करने में। आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आइए हम लोग जो है दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। 16 अभी हम लोग कर चुके हैं। देखिए बोला फाइंड द 20th टर्म, 20वां पद बोला ज्ञात करने के लिए, टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, मतलब कि अंतिम पद से 20वां पद बोला ज्ञात करने के लिए, फर्स्ट से नहीं लास्ट से, ठीक है। 20वां पद बोला ज्ञात करने के लिए, और AP जो है गिवन है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एक AP दिया हुआ है, AP दिया हुआ फर्स्ट टर्म इसका 3 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और AN कितना दिया हुआ है यहाँ पे 253 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 250 जो दिया हुआ है, अब यहाँ से 20वां टर्म बोला है लास्ट से, तो देखिए AN बराबर इतना दिया हुआ है, तो AN को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस n-1 इंटू D, ये दिया हुआ 253। अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3,
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 5 हो गया, ये हो गया 253। ठीक है, 3 प्लस ये 5n माइनस 5 इक्वल टू 253, ये हो गया 5n, ये माइनस 253, और ये हो जाएगा 5n इक्वल टू 255, यहाँ से काटिएगा ये हो जाएगा 5 और 5 कहीं 5, 51। अब 51वां पद जो 51, n का वैल्यू यहाँ आ गया, n का वैल्यू 51। तो अंतिम से बोल रहा था, अंतिम से 20वां पद, अंतिम पद क्या हो गया इसका 51। अब देखिए 51 में से 20वां पद बोल रहा था, 20वां पद 51, फिर क्या हो जाएगा ये 50, 49, 48, 47, आपको देखिएगा यहाँ पे 46, 45, 44, 43, 42, क्या हो जाएगा यहाँ पे 41, फिर 40, 39, 38, ये हो जाएगा कितना 37, 36, 35, और यहाँ पे देखिएगा आप हो जाएगा 34, 33, 32। अब देखिए यहाँ पे अंतिम पद से 20वां पद बोला था, अंतिम ये रहा 51, यहाँ से 20 बार गिरिए, वहाँ वही निकलना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अंतिम से 20वां पद बोला था, अंतिम से 20वां पद क्या आ रहा 32, और यही आपको 32 फाइंड करना है। बस यही जो है ना स्टूडेंट देखते रहते हैं, हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट यही चीज़ मिस्टेक करते हैं कि अंतिम से 20, यहाँ तक तो निकाल लेते हैं हर एक स्टूडेंट, लेकिन अंतिम से 20वां पद, अंतिम ये रहा, यहाँ से 20वां पद 32 पे आ रहा। जब ये 32 पे आ रहा है तो यही आपको निकालना है, फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ देखिएगा आप A32 का मतलब क्या A प्लस 31D, ये क्यों होता है कैसे होता है हम लोग जो है देख चुके हैं प्रवेश वीडियो में। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टर्म आपका गिवन था यहाँ 3 है, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है D, कॉमन डिफरेंस देखिए 5, ये भी 5 हो गया। अब ये देखिए 3 प्लस 5, ये हो गया 5 155, ये हो जाएगा 158, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे देयरफॉर 158 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, यही आप लोग लिख देंगे, हिंदी वाले लिखेंगे 20वां पद जो है अंतिम पद से 158 है। ठीक है, ये चीज़ मेंशन कर देंगे, बस यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आइए जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आइए दोस्तों हम लोग जो है 80 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। बोला द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24, मतलब सम जो है ऐड है किसका। अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट लाइट को ज़्यादा होगा। देखिए बोल रहा है 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। मतलब कि यहाँ पे जो है अब देखिएगा क्या सम दो AP का जो है ऐड दिया हुआ है, 8 टर्म ऑफ द AP इज इतना। देखिए 4th टर्म एंड 8th टर्म का AP का जो योग है वो 24 है, ये देख रही है। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ गया। दूसरा आप देखिएगा तो बोला सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44, 6 and 10 जो है टर्म है उसका योग जो है ये 44 है। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा A प्लस 3D इसको लिख सकते हैं, इसको A8 को A प्लस 7D लिख सकते हैं इक्वल टू 24, देख रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A प्लस ये 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो A प्लस ये 2 हम लोग कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा 2 कॉमन कर लिए। ठीक है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। अब यहाँ देखिए कि A6 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D और A10 को A प्लस 9D। अब यहाँ पे ये 44 ये कैसे आ रहा है बेसिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा 2A प्लस 9 5 14D, ये 44, यहाँ भी 2 कॉमन कर लीजिएगा तो A प्लस 7D इक्वल टू 22, ये 2 कॉमन करके डायरेक्ट काट देना, एक स्टेप आप लोग बढ़ जाइएगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड ये इक्वेशन सेकेंड था। तो ये इक्वेशन सेकेंड यहाँ भी मान सकते हैं या यहाँ भी मान सकते हैं, कहीं एक जगह भी इक्वेशन आप मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए इसको अब हम लोग सोल्व कर देंगे।
ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए अब जो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को देखेंगे तो क्या होता है। देखिए a प्लस 5d इक्वल टू 12 एंड a प्लस 7d इक्वल टू 22, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका, ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए ये दोनों हम लोग लिख दिए जो लिखा हुआ था। अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा एकदम फर्स्ट तुरंत आ जाएगा आंसर। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग ये दोनों सेम था तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस 2d हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल, ये 2 से 5d। अब ये क्या हो गया 5, ये जो 5 हो गया आपका, ये क्या हो गया कॉमन डिफरेंस d हो गया। जब कॉमन डिफरेंस d हो गया आप वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट में, पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन क्या फर्स्ट। अब फर्स्ट में जो है d इक्वल टू 5 पुट कीजिएगा तो ये देखिए a प्लस 5d इक्वल टू 12। अब यहाँ देखिए a प्लस 5 और d का वैल्यू 5 इक्वल टू 12, यहाँ पे a प्लस 25 इक्वल टू 12। अब इसको और सोल्व कीजिएगा, देखिए a प्लस क्या 12 माइनस 25 इधर चलेगा, ये बच जाएगा 13, a का वैल्यू क्या हो गया माइनस 13। a का भी वैल्यू पता आपको, फर्स्ट टर्म भी पता और कॉमन डिफरेंस भी पता। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से AP फाइंडिंग कर सकते हैं। बोला फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP, मतलब प्रथम 3 पद जो है AP का निकालना है। प्रथम 3 पद निकालना कैसे, तो प्रथम 3 पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी बताए थे। देखिए फर्स्ट टर्म तो जैसे a मान लीजिए, सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। आप लोग सिंप्लीफाई करने के लिए बता दें, ये तो यही रह जाएगा, A2 को a प्लस d लिख दीजिएगा, ठीक है, और A3 को a प्लस 2d लिख दीजिएगा। यहाँ आप लोग देखिएगा तो a फर्स्ट टर्म आपका कितना था माइनस 13, तो ये हो गया माइनस 13। अब माइनस 13 प्लस d, कॉमन डिफरेंस कितना है, ये 5 आया है 5, तो ये 5 लिख दीजिए। अब ये क्या है माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, यही 2 और 5 हो गया। अब देखिए यहाँ से जो हो गया आपको, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। देखिए माइनस 13 में से आ गया 5 गया माइनस 8, आई माइनस 13, एक स्टेप बढ़ेगा 15 10, तो माइनस 13 में से 10 गया तो माइनस 3, डायरेक्ट लिख से माइनस 3। यही आपका फाइनल आंसर वो हो गया। यही बोल रहा था फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। फर्स्ट 3 टर्म कौन सा हो गया माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। डायरेक्ट आप लोग चाहते हैं यहाँ से, तो देखिए फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ था, आया था माइनस 13। दूसरा क्या, उसमें जो है आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, तो कॉमन डिफरेंस ऐड करते माइनस 13 में प्लस 5 तो क्या हो जाएगा माइनस 8, फिर माइनस 8 में प्लस 5 करते तो माइनस 3। डायरेक्ट वहाँ से भी निकाल सकते थे, जैसे आप लोगों को सुविधा लगे वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। अगर हेलो दोस्तों, अब हम लोग जो है 90 नंबर क्वेश्चन में पहुँच गए हैं। आप लोगों को ये वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है, यदि समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड जो है हमको थोड़ा सा अभी सपोर्टिंग की ज़रूरत है, स्टार्टिंग है तो थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी देखते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। 90 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो इसको लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, जिस कारण उसको बहुत डिफिकल्ट लगते रहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है 5 नंबर को देखने को मिलता है एग्जाम में, 5 नंबर को। देखिए बोला शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। शुभा राव ने स्टार्ट किया काम 1995 में। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। वह प्रत्येक ईयरली, एनुअल मतलब ईयरली जो है वह स्टार्ट किया 5000 पे, ठीक है, वो रिसिप्ट कर रहा है इन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। पर जबकि 5000 पे स्टार्ट किया और उसमें 200 रुपया प्रत्येक ईयर जो है वो इंक्रीमेंट कर रहा, बढ़ रहा। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000, ठीक है, किस ईयर में उसका जो है इनकम 7000 हो जाएगा। तो वही पूछ रहा, वो जो है 1995 में कितना पे स्टार्ट करता है 5000 पे, ठीक है। अब प्रत्येक ईयर जो है 200 बढ़ते जाता है, तो कितना हो जाएगा 5200, फिर कितना हो जाएगा 5400, फिर यही बढ़ते बढ़ते लास्ट में हो जाता है 7000। अब 7000 जो हो जाता है यहाँ पे, तो आप देखिएगा आपका यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। इन विच ईयर, एन पूछ रहा है किस ईयर में उसका 7000 रुपया हो जाएगा, पहुँच जाएगा, तो वही एन पूछ रहा है। देखिए फर्स्ट में आपको दिया हुआ कितना 500, कॉमन डिफरेंस आपको 200 ईच ईयर दिया था, प्रत्येक ईयर हो गया। ए एन दिया हुआ आपका कितना 7000,
लास्ट में पहुंच जाएगा। एन का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। एन का वैल्यू फाइंड करना है एकदम आसानी से, इसका वैल्यू इसका फार्मूला लगाइए और यहाँ से आपका निकल जाएगा। ए एन बराबर पता है आप सभी आदमी को क्या, एन माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा ए एन दिया हुआ कितना 7000, ए का वैल्यू कितना दिया 5000 प्लस एन नहीं पता हमको इन विच ईयर, यही हमको फाइंड ही करना है। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ 200। अब इसको जस्ट सोल्व कर दीजिए तो 7000 में से 5000 गया 2000 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2000। अब देखिएगा ये 00 से 00 और इसको एक स्टेप काट दिए 10 बच गया। आप चाहते डायरेक्ट 10 भी आया था वहीं से। अब n इक्वल टू 11, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन बीच बोल रहा था किस ईयर में, तो 11th ईयर में जो है उसका इनकम 7000 हो जाएगा। आप ऐसे भी निकालेंगे तो 5000, फिर 5200, फिर 5400, फिर हो जाएगा 5600। इसे अब काउंट करेंगे तो 7000 तक जाने में उसको 11th ईयर लगेगा। इन विच ईयर पूछ रहा था, तो 11 साल में जो है 11वें साल में उसका इनकम 7000 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए अब आज का लेक्चर का हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। जो हेलो मित्रों, आइए हम लोग जो है 20 नंबर क्वेश्चन में पहुँच गया। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ही है स्टूडेंट, ठीक है। बोल रहा है कि रामकली सेव्ड ₹50 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज द वीकली सेविंग बाय इतना। मतलब कि रामकली सेव करती है ₹50 फर्स्ट वीक में, एक ईयर के, एक साल में रामकली जो है ₹50 प्रत्येक वीकली के हिसाब से सेव करती है। मतलब कि एक साल हुआ उसमें फर्स्ट वीक में जो है रामकली कितना ₹50 बचाई। एंड देन इंक्रीज द वीकली सेविंग बाय 17.5 रुपीज़। फिर फर्स्ट वीक में बताया वो सेव किया कितना 50, फिर उसमें इंक्रीमेंट कितना कर दिया 17.5, फिर उसमें इंक्रीमेंट कितना कर दिया 17.5। प्रत्येक ईयर में जो है इंक्रीमेंट चलते रहता है। तो अब बोल रहा है इफ़ इन द एनट वीक हर वीकली सेविंग बिकम इतना रुपीज़ फाइंड एंड। मतलब कि वो जो है सेविंग करते करते वो इतना रुपए तक पहुंच जाती है, तो वो कितने साल तक इतना रुपीज़, मतलब कितने वीक तक इतना रुपीज़ सेव की जो कि इतना तक पहुंच गया, वही आपका वैल्यू फाइंड करना है एन। तो देखिए यहाँ बोला इजी क्वेश्चन है भी। फर्स्ट वीक में वो एक साल में जो है पहला वीक में वो जो है कितना रुपए ये की सेव कितना 50, फिर सेकेंड में कितना इंक्रीमेंट कर रही है 17.5, वो बढ़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा ना जी, 7 और 5 और 1 6, ठीक है 67.5। आप देखिए फिर से इसमें 67.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 का 0। अब ये हो जाएगा 7 7 14, 1 15 5 से 1 6 1 7 1 8। ये तीसरे फर्स्ट वीक में, दूसरे वीक में, तीसरे वीक में आप देखेंगे ये लास्ट वीक तक जो है आपको इतना पहुंच जाता 17.25। ये कब तक पहुंचा, यही आपको यही एन निकालना है, ठीक है। यही जो एन निकालना है तो आप देखेंगे ये 200 कितना है 207, यहाँ पे जो है 207.50 है, ठीक है। अब वही तो हम देख रहे थे 207.50 कब पहुँच जाएगा। अब देखिए इसमें आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है 17.5, इंक्रीमेंट जो हो रहा था प्रत्येक वीक में वही इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। आपको अंतिम पद पता है लास्ट टर्म क्या 207.50। अब ये जो हो गया आप देखेंगे कि अब जो एन पूछ रहा था वहाँ वैल्यू, तो आपको ये फार्मूला पता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस। ए एन का वैल्यू कितना है 207.50, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस कितना है 17.5। 17.5 जो है अब इसको माइनस कीजिए, आप माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये तो 50 रहेगा ही रहेगा। ये 7 10 में से 5 गया 5 और ये हो गया 1, यही ना हो जाएगा जी। अब ये हो गया, अब देखिए ये हो गया n माइनस 1 इंटू 17.5। इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1 मिनट क्वेश्चन मिटा दे क्या, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा, वही एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा था यहाँ पे। देखिए
अब देखेंगे तो यहाँ पे ये हो गया आपका 157.50 इक्वल टू n-1 इंटू कितना 17.5। इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो ये इतना आ जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब देखिए इसको एक स्टेप और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये n-1 इंटू ये 175। अब इसको 5 से काटिए, 5 या 15, 5 का ही 5, 2 5 25। इसको काटिएगा 5 से 5 या 15, 5 7 35। ठीक है। अब जो है अब जो है ये और कटेगा क्या, 1 मिनट, 5 या 15, 2 बच गया, 5 25, ये 5 हो जाएगा ना। फिर 5 से काटिएगा इसको तो 5 30, 5 या 15, फिर ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5 7 35, फिर 7 9 63। जब ये जो कैंसिल हो गया तो आप देखिए, जब ये जो हो गया, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था ये, डेफिनेटली जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए जब फाइनल आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको कैंसिल कीजिएगा। अब देखिए ये 9 इक्वल टू n-1, ये बच गया, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 ही है। अब देखिएगा ये n और ये वाला 1 जो था इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू n, ये हो जाएगा 10। ये जो 10 हो गया इक्वल टू n। तो यही बोल रहा था n का वैल्यू आपको फाइंड करना था, जो n का वैल्यू फाइंड करना था वही आपका n का। तो किस ईयर में उसका जो है 207.50 था वो हो जाएगा। तो 10वां ईयर में, 10वां वीक में, किस वीक में बोल रहा था, किस वीक में जो है उसका 207.50 रुपीज़ हो जाएगा। तो वही 10वां वीक में जो है फर्स्ट ईयर के 10th वीक में जो है वो जो है 207.50 रुपीज़ हो जाएगा। वही आपको फाइंड करना था। तो आई थिंक आप सभी आदमी को मज़े आया होगा। ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो हम कमेंट करेंगे, एक एक करके रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल।